नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट लेवल 2 में ग्रेजुएशन में एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई 22 मार्च 21 मार्च 2023 को हुई। उस सुनवाई में क्या हुआ, इससे ज्यादा गंभीर है कि 19 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा एक अहम आदेश पारित किया, यहां तक स्टे भी दिया। वो किस मामले को लेकर स्टे दिया, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में जितनी भी याचिकाएं लगे हैं उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को डायरेक्ट आदेश दिया है कि जितनी भी सिंगल बेंच की याचिकाएं हैं वो सभी ट्रांसफर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। ये किस प्रकार की याचिकाएं थी, कौन से मैटर की याचिकाएं थी, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर भी रोक लगा दी है सेलेक्टेड टीचर्स के। इन तमाम इश्यू को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। फैसला कब तक हो सकता है, अब आगे सुनवाई कब होगी और उस सुनवाई में क्या हुआ, लगभग कितनी सुनवाई और हो सकती है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एडिशनल केस जो जाना जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश जो 1 ईयर का जो कोर्स किया था, यह मामला विवादित है। इस मामले में आपको अवगत करवा दूं कि राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश वालों को बाहर कर दिया और दोबारा से मेरिट बनाने के आदेश दिया। उसके बाद मामला डबल बेंच में गया। डबल बेंच में कई बार सुनवाई हुई, समय लगा, तब तक उन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी और तब डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के समय ही ज्वाइनिंग हो गई थी, पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही बताते हुए और आदेश पारित कर दिया कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। दोबारा मेरिट लिस्ट बनाई जाए, एडिशनल सब्जेक्ट को बाहर किया जाए, दोनों ही जगह से बाहर कर दिया गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस मामले की सुनवाई होती है। अब सबसे अहम सुनवाई 22 मार्च 2023 को इस केस की सुनवाई होती है। इस केस में आगे की सुनवाई 13 अप्रैल 2023 को डेट मिलती है, लेकिन इसमें 19 जनवरी और 21 मार्च की सुनवाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप जरूर देखिएगा। 13 अप्रैल की डेट दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपकी स्क्रीन पर है ऑर्डर की कॉपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट 5 मैटर्स हैं उसमें लिस्टेड किया जाए। जो भी सूची बनेगी केस की, उसके प्रथम 5 केस में इस केस का होना चाहिए, ताकि साफ है कि 13 अप्रैल 2023 को इस मैटर की सुनवाई होगी और जल्द ही नंबर आएगा। प्रथम 5 केस में लगाने का ऑर्डर आया, वो आपकी स्क्रीन पर। 22 मार्च को जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में इस मैटर की सुनवाई हुई, लेकिन एक दिन पहले 21 मार्च 2023 को इस मामले की सुनवाई होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आपके स्क्रीन पर ऑर्डर की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी पार्टियां अपने रिटर्न सबमिशन, आर्गुमेंट्स और तमाम चीजें कंप्लीट कर लें, कंपाइलेशन भी कंप्लीट कर लें और सभी एक दूसरे को ट्रांसफर कर दें, सेंड कर दें। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 पेज से ज्यादा का आपका रिटर्न सबमिशन नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी का। मैक्सिमम 7 पेज का रिटर्न सबमिशन होगा, 7 पेज से ज्यादा रिटर्न सबमिशन किसी भी पार्टी का नहीं होगा और सभी पार्टियां एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। जो भी आपको सर्कुलर, एफिडेविट, नोटिफिकेशन जो भी लगाना है वो तमाम एडवोकेट को निर्देश दे दिए और ये आपकी 21 मार्च को यह आदेश पारित हुआ, आपकी स्क्रीन पर है। अब इसी के साथ में 19 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई होती है। जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई होती है। जब इस मामले की सुनवाई होती है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बट राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच में प्रमोशन को लेकर केस लगा दिया, क्योंकि 2018 का मैटर है, 2 साल का टर्म पीरियड पूरा हो गया तो प्रमोशन लिस्ट बन रही थी, डीपीसी हो रही थी, तब छात्र राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच में केस लगा दिया। सिंगल बेंच ने डीपीसी पर रोक लगा दी कि डीपीसी की कोई भी मीटिंग नहीं होगी, प्रमोशन नहीं किया जाएगा इन लोगों का। लेकिन उसके बाद मामला डबल बेंच में चला जाता है। वो तमाम आदेश आपके स्क्रीन पर है। डबल बेंच कहता है कि एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश की जो आप डीपीसी बनाओगे वो सील्ड कवर लिफाफे में रखोगे, बाकी क्या आप सभी का प्रमोशन कर सकते हैं। जिनका अंग्रेजी विषय से एडिशनल से जो लगे हैं उनका आप प्रमोशन नहीं करेंगे। आप लिस्ट बना सकते हैं बट सील्ड कवर में रखेंगे।
बाकी का आप प्रमोशन कर सकते हैं। ये डबल बेंच कहती है राजस्थान हाई कोर्ट की, वो आपकी स्क्रीन पर है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और वहां पर प्रमोशन हो रहे हैं, मैटर डिसाइड नहीं हो रहा है और सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों एडिशनल सब्जेक्ट को बाहर कर दिया है। तब इस मामले को 19 जनवरी को जब इश्यू काफी गंभीर होता है, तब सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है कि सिंगल बेंच में जितनी भी याचिकाएं लगी हैं वो सभी याचिकाएं जो ट्रांसफर जो प्रमोशन को लेकर जो याचिकाएं लगी हैं प्रमोशन को लेकर, वो सभी याचिकाएं ट्रांसफर की जाएं सुप्रीम कोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिया जाता है कि उन सभी याचिकाओं को आप जल्द से जल्द ट्रांसमिट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में भेजिए और उस ऑर्डर की कॉपी राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया जाता है तत्काल रूप से। और सभी पार्टी को ब्रीफ में सिनॉप्सिस देने का भी ऑर्डर दिया जाता है। और इसी के साथ में सबसे बड़ा अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट पुनः देता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट प्रोसीड फाइनलाइज जो आपकी प्रमोशन लिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रमोशन की लिस्ट को फाइनलाइज नहीं करे, स्टे दे दिया कि इनकी प्रमोशन की लिस्ट को फाइनलाइज नहीं करे। हालांकि डबल बेंच ने कहा था कि आप उस लिस्ट को बना करके सील्ड कवर में रख सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस लिस्ट को फाइनलाइज करने से भी रोक दिया है। 19 जनवरी 2023 जो रीट 2018 लेवल 2 में एडिशनल सब्जेक्ट से जो टीचर लगे थे उनका प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे। पहले सिंगल बेंच ने स्टे दिया, डबल बेंच ने लिस्ट बनाने की अनुमति दी, सील बंद लिफाफे में रखने को कहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्टे दे दिया कि कोई भी आप फाइनलाइज नहीं करेंगे कुछ भी। ये एक सबसे बड़ा अहम आदेश आपकी स्क्रीन पर है। अब इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल 2023 को होगी, जो काफी गंभीर सुनवाई है और जिसका नंबर आएगा। अब मैं इस केस की आपको बताना चाहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप सभी पार्टी अपने रिटर्न सबमिशंस कंप्लीट कर लीजिए। आपने बीएसटीसी बीएड विवाद का केस सुना होगा, जिसमें जब फाइनल पर पहुंचता है मैटर तो सभी पार्टीज को रिटर्न सबमिशन कंप्लीट करने के आदेश दे दिए जाते हैं और इसमें यहां तक 7 पेज से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए रिटर्न सबमिशन, वो भी आदेश दे दिया है। जो भी एफिडेविट सभी प्रकार के आदेश दे दीजिए। इसी के साथ में यह भी दे दिया है कि आपको प्रथम 5 जो लिस्ट बनेगी, प्रथम 5 मैटर में ये मैटर लिस्टेड होना चाहिए ताकि मैटर की बारी आ जाए और ताकि बहस हो सके, सुनवाई हो सके। काफी गंभीर है, तो इसको 13 अप्रैल 2023 को इस सुनवाई में सभी पार्टी एग्री होती है और कोई इश्यू नहीं आता है किसी प्रकार का। कई बार बेंच गठित नहीं होती है, कई बार जज छुट्टी पर होते हैं, कई बार और इश्यू आते हैं, तब भले ही अदरवाइज इस मामले पर फैसला होगा। अब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले हैं, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से शायद ये सिलेक्टेड हैं सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम सर, पुनीत जैन जी एवार, अमित अग्रवाल जी एवार और सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी, सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया जी। 3 सीनियर एडवोकेट सिलेक्टेड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं और जो रेस्पोंडेंट हैं, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से डॉक्टर मनीष सिंघवी जी इस मामले की पैरवी करते हैं। रेस्पोंडेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कई बार उतारा जाता है। 22 मार्च को एक और सीनियर एडवोकेट ने पैरवी की थी, संजय पारिक सीनियर एडवोकेट साहब ने पैरवी की थी। रेस्पोंडेंट की तरफ से मुकुल रोहतगी भी, रेस्पोंडेंट ने किसी भी पार्टी की तरफ से मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट ने भी पैरवी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीनियर एडवोकेट सिलेक्टेड की तरफ से आ रहे हैं और जो सिलेक्टेड नहीं है उनकी तरफ से बहुत कम सीनियर एडवोकेट कभी कभार आते हैं, क्योंकि 2018 का मैटर है, काफ़ी लोग नौकरी लग चुके हैं, दूसरी भर्ती में लग चुके हैं, थक गए हैं पैसे, तो सिलेक्टेड के पास तनख्वाह आ रही है, तो उनके लिए तमाम सीनियर एडवोकेटों की लिस्ट बनी हुई है और तमाम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी रेस्पोंडेंट की तरफ से तमाम एवार, तमाम एडवोकेट आपके स्क्रीन पर है और पैरवी करते हैं। उन्होंने प्रमोशन पर भी रोक लगा दी और तमाम ये मैटर फाइनलाइज पर पहुंचा है। अब इस मामले में क्या होगा, मैं देखो वहां पर आर्गुमेंट चलेंगे, उस समय पता चलेगा कि आर्गुमेंट में क्या होता है। लेकिन मैं आपको
ऐसा ही मामला पहले सर्कुलर एक बार नोटिस आया था, जिसमें मैंने वीडियो में बताया भी था पहले। दिल्ली सरकार के अंदर डीएसएसबी का भी ऐसा केस था, जिसमें शायद एडिशनल वाले हारे हुए थे, और जिसके बेसिस पर राजस्थान सरकार ने बहाल किया था दोबारा। उसके बाद जब नोटिस निकाला था एक सर्कुलर, उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमोशन वाली है उसमें कहा है कि सिंगल बेंच ने सभी पावर मैटर को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख दिया फैसले के, तब तक कुछ नहीं करेगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, तब तक उस मैटर को उन्होंने अधीन रखा है, इसलिए पूरा सीज हो गया है। अब जो परमिशन मिली हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा डिपेंड है कि एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश वाले अलाउ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा केस था जो सुप्रीम कोर्ट से लोग हारे हुए हैं, और ये अलग मैटर है। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल 2023 को होगी, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। कई बार बेंच चेंज होती रहती है, लेकिन 22 मार्च को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है, और इससे पहले भी कई बार सुनवाई हुई है, मैंने आपको बताया है। और डबल बेंच और सिंगल बेंच का जो मैंने बता दिया कि वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जो प्रमोशन कर रही थी, जहां पर प्रमोशन को रोक लगाने का आदेश दिया था और सील बंद लिफाफे में वो सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई हैं। ये मामला बहुत गंभीर हो गया, अब उनका प्रमोशन रोक दिया गया है। इसी के साथ बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।